प्रिय दर्शकों नमस्कार। वादे के अनुसार मैं हाजिर हूँ गणेश जी की जन्म की कहानी को लेकर के। तो ये दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूँ। मेरा साथ देने के लिए गोलू भी हाजिर ही हैं। दद्दू, इस साल बारिश पिछले साल से कुछ ज़्यादा ही हो रही है। गणेश जी की मूर्ति बाहर रखना संभव नहीं होगा। इस बार हमने पार्किंग में मूर्ति रखने का सोचा है। ऑलमोस्ट सभी लोगों की सहमति है। इस पर आपकी क्या राय है? अगर सब लोग सहमत हैं तो मैं भी सहमत हूँ। इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों का यह प्रमुख त्यौहार है, आप लोग धूमधाम से मनाइए। बल्कि मैं भी सपरिवार शामिल रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दू। मैं पिछले साल भर से यहाँ हूँ। यह देखकर मुझे ताज्जुब होता है कि यहाँ आप लोग फूले घाट के और अंबेडकर जयंती नहीं मनाते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन लोगों की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही महाराष्ट्र थी। दद्दू, हम लोग मनाते हैं, लेकिन घर के अंदर। अगर आपकी इच्छा है तो अगली बार से इन महापुरुषों की जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। क्यों नहीं, आगे से उनको भी याद किया जाए। वैसे कौन से गणेश जी की यह पूजा होती है? दद्दू, गणेश जी का प्रकार भी होता है क्या? है तभी तो पूछा। हम लोगों को नहीं पता, आप ही बता दो। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि गणेश की उत्पत्ति 3 तरह से हुई है। 3 तरह से? आप तो आज एक नई जानकारी दे रहे हो। आपने हमारी उत्सुकता बढ़ा दी। अब बता ही दीजिए, वो कौन सी 3 कहानियाँ हैं गणेश उत्पत्ति की? तो सुनो, वराह पुराण के अनुसार शिव जी ने खुद से गणेश की रचना की थी। उन्होंने गणेश को इतना सुंदर बना दिया था कि देवता लोग ईर्ष्या करने लगे और नाराज हो गए। शिव तो त्रिकालदर्शी थे, उनको इस बात का पता चल गया। देवताओं की नाराजगी दूर करने के लिए वे गणेश का सिर हाथी के बच्चे का बना देते हैं और पेट बढ़ाकर गणेश जी की खूबसूरती को कम कर देते हैं। गणेश उत्पत्ति का दूसरा कारण क्या है दद्दू? शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी को बनाया था। जब गणेश जी घर की रखवाली कर रहे थे, तभी शिव घर के अंदर प्रवेश करने लगे। अंदर पार्वती जी स्नान कर रही थी। गणेश के रोकने पर शिव जी नाराज हो जाते हैं। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। अंत में शिव गणेश की गर्दन काट देते हैं। जब शिव को पता चलता है कि बालक को पार्वती जी ने रचा है, तो वे हाथी के बच्चे का सिर लगाकर बालक को जिंदा कर देते हैं। तीसरी कहानी में जो गणेश चालीसा में आती है, पार्वती जी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही होती हैं और गणेश खुद ब खुद उनके पालने में खेलने लगते हैं। मेरे मन में तो बहुत तरह की शंकाएं पैदा होती है। बात कम से कम मेरी सोच से परे है। कहानी के अनुसार तो 3 गणेश होने चाहिए, या फिर जिस लेखक के मन में जो आया लिख मारा। जब हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो यह गपोड़ गाथा के सिवाय कुछ भी नहीं लगता है। ऐसा मत बोलो दद्दू, ये सब ईश्वरीय बातें हैं, पाप लगेगा। इसमें नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर भी अगर आपको पता हो तो मुझे 2 बातें और बता दीजिए। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में जिस धूमधाम से मनाया जाता है, उसी धूमधाम से भारत के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं मनाया जाता? दूसरा यह कि गणेश पुराणों के अलावा भी कहीं है क्या? मेरा मतलब किसी दूसरे धर्म ग्रंथों से है। क्या गणेश भारतवर्ष के अलावा किसी और देश में भी पाए जाते हैं? साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डाल दीजिए कि मराठी मानुष, खासकर बहुजन लोग, अपने महापुरुषों को सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं याद करते हैं? गोलू, मुझे एक बात बताओ, मैल से क्या बच्चा पैदा हो सकता है? इन लेखकों के अनुसार भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं। ऊपर की एक कहानी में उन्हें देवताओं की नाराजगी का पता लग जाता है, लेकिन दूसरी कहानी में उन्हें यह नहीं पता चलता है कि जिस बालक से वे लड़ाई कर रहे हैं, वह बालक उनकी धर्मपत्नी ने बनाया है। दूसरी बात, जब हाथी का सिर जोड़कर बालक को जिंदा कर देने की शक्ति उनमें थी, तो उसी कटे हुए सिर को उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा? कम से कम ब्लड ग्रुप मैचिंग जैसे सवाल नहीं खड़े होते। आजकल मेडिकल साइंस ऐसा करने में सक्षम हो चुका है। अब आपके पहले, दूसरे तथा तीसरे सवालों का क्रम से जवाब देता हूँ। 19वीं शताब्दी में
महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने बहुजनों के उत्थान के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन सदियों से चली आ रही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध था। महात्मा फुले वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों के लिए पुणे में पहला स्कूल खोला, जिसका ब्राह्मणों द्वारा विरोध किया जा रहा था। महात्मा ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी, जो 1873 में प्रकाशित हुई थी, ब्राह्मणी व्यवस्था पर जबरदस्त प्रहार कर रही थी। बाल गंगाधर तिलक वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। ज्योतिबा फुले के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए गणेश जी का ब्राह्मणीकरण किया गया था। आपके दूसरे सवाल पर मैं यह कहूँगा कि गणेश की पूजा होती थी। पहले इन्हें विनायक के नाम से जाना जाता था। इनके पैर के पास 5वीं शताब्दी तक चूहा नहीं होता था। गणेश के हाथ में मूली जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। गणेश की मूर्तियाँ बहुत सारे देशों में मिलती है जो देश बुद्ध को मानते हैं। अपने बहुजन समाज सुधारकों को सार्वजनिक रूप से नहीं याद करने के पीछे कारण यह हो सकता है कि लोग अभी भी समाज में अपनी पहचान छिपा के रखना चाहते हैं। जद्दू, शिव जी तो भगवान थे और हम मनुष्यों के लिए लीला कर रहे थे। सही कह रहे हो गुड्डू। लिखने वाले को बढ़िया से मालूम था कि हमारी बातों पर आने वाले समय में सवाल उठेंगे। यही कारण था कि पुराणों में भी उन्होंने लिख रखा है कि भगवान लीला कर रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।